ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا जैसा ट्रांसलेट करें और उनका प्राइस पेश करें. प्राइस ನಗರದ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತೈಬಾ ಸಿದ್ದಿಖಿಯವರ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ MBBS ಸೀಟ್ ಪಡೆದು ತೈಬಾ ಸಿದ್ದಿಖಿಯವರು 564 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೈಬಾ ಸಿದ್ದಿಖಿಯವರ ಪೋಷಕರೊಡನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲರಾದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹಮದ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನೂರ್ ಅಹಮದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಬ್ದಿಲ್, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ IIT ಕಾನ್ಪುರ ಸಾದಿಕ್, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹಾಗೂ ತೈಬಾ ಸಿದ್ದಿಖಿ ಅವರ ತಂದೆ ನೌಶಾದ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. आज कोलार शहर में शाहीन इंडिपेंडेंट PU कॉलेज कोलार की स्टूडेंट तैयबा सिद्दीक़ा ने जो इस बार 2021 नीट इम्तिहान में जो 560 मार्क्स हासिल करके कामयाबी हासिल की है, उनसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं हम. तो आप देख सकते हैं. हाउ डू यू फील ऑन गेटिंग दिस मार्क्स, तैयबा सिद्दीक़ा? I'm very happy. Say something about yourself. My name is Taiba Siddiqa and in 2021 I have secured 564 marks and my rank is 37,000. और आवाज़ जोर से दीजिए कि क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? First of all, I'd like to thank Allah subhanahu wa ta'ala and my parents, my teachers and all the members who were supporting me throughout this time. आपको डॉक्टर बनने पर किस चीज ने मुतासिर किया? मतलब पढ़ाई करने के बाद जो आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आपके वालिदैन ने आपको पुशअप किया या आपके असातिज़ा ने? No, I
I found doctor as a noble profession, so I wanted to study medicine about human bodies, and that was fascinating me. So I chose to become a doctor. चलिए, आपका रोजाना का शेड्यूल क्या था? मतलब घर के कामकाज कैसे करके यहाँ पे कॉलेज के लिए आया जाया करते थे? Morning 9 to 5 or sometimes 4 we used to be in college, then we used to study here and then go back home and study. आपने नीट की तैयारी के दौरान दबाव कैसे संभाला? मतलब एग्जाम के लिए कैसे तैयारी की आपने? घर के कामकाज रहते हुए भी। प्रोड्यूस किया है, और ये शाहीन कॉलेज का फर्स्ट नीट लॉन्ग रिपीटर बैच था, और फर्स्ट बैच में ही हम लोगों ने काफ़ी अच्छा, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 1 स्टूडेंट ने 564 मार्क्स लाया है, जो कि तैयबा सिद्दीका हमारे सामने है, और 2 और स्टूडेंट्स डेंटल सीट में भी फ्री गवर्नमेंट सीट्स, बोथ ये मेडिकल में MBBS में फ्री गवर्नमेंट सीट एंड 2 डेंटल फ्री गवर्नमेंट सीट्स के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट बैच था, इसमें हमारा ऐसा रिजल्ट है। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में यहाँ पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि क्या हमारा स्ट्रैटेजी था, ये सब बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं तैयबा सिद्दीका से बात करना चाहता हूँ कि ये कैसा आपको लग रहा है? ये अचीवमेंट काफ़ी बड़ा है, पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? हम बहुत खुश हैं। जी, ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे, खुशी से फूले नहीं समाते हैं, और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होंगे, सीधी सी बात है। तो इसके लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? हर चीज़, हर कोई किसी ना किसी को क्रेडिट देता है कि हाँ इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से इनका कुछ कंट्रीब्यूशन था। आपके लाइफ में, आपकी इस जर्नी में अगर देखा जाए तो आप किनको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम क्रेडिट देते हैं, और हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और बाकी सब जो हमारे सपोर्टिव थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो डॉक्टर आपको बनना है, तो डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? कब, या किसी से इंस्पायर हुए, किसी अच्छे डॉक्टर को देखे, या बचपन से ऐसा सपना था? कब आपको कैसा लगा, या किस तरीके से आप इसके, आपके दिल में ख्वाहिश हुई कि डॉक्टर बनना है? जब तक हम 10th में थे तो हमें कुछ नहीं पता था नीट के बारे में। जब हम यहाँ शाहीन में आए तब हमें पता चला कि नीट कुछ होता है, और इसके लिए हमें तैयारी की गई थी 11th स्टैंडर्ड से ही। तो वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिला कि हमें डॉक्टर बनना है। जी, तो डॉक्टर बनना, अब जैसे ये प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है, आपका डेली का रूटीन, या आप बोला जाए तो स्ट्रैटेजी कैसा था? आप कैसे प्रिपेयर करते थे नीट के लिए या किसी कंपटीशन के लिए? जी, सबसे पहले तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं नीट में, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। बायो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो हम स्टार्टिंग में से थोड़ा कम पढ़ते थे, ज़्यादा टाइम हमारा फिजिक्स में देते थे। तो इस तरह से लास्ट तक तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके पढ़ा। अच्छा, और अगर देखा जाए तो 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस बीच काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई बार बहुत डिप्रेशन होता है, कई बार बहुत खुश आता है, ये सब आता है। तो जब डिप्रेशन या फिर जब आप लो फील करते थे, उस टाइम कैसे आप खुद को मोटिवेट करते थे? मतलब पेरेंट्स से, या कैसे आपको मतलब वापस से ट्रैक पे आने में कैसे करते थे आप? किसी भी प्रिपरेशन टाइम में लो पॉइंट तो होता ही है, पर उससे हमें कुछ सीख कर आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर कोई डिप्रेशन या फिर कुछ डिमोटिवेट हो गए तो हमें कुछ मतलब खुद को कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेके उससे आगे बढ़ना है। मतलब टाइम तो बेकार जाता है, फिर भी मतलब इट्स ओके। जी बिल्कुल, तो वही है कि मोटिवेट इसमें खुद को करते रहना पड़ता है ना? जो गिव अप नहीं करता वही आगे बढ़ता है ना? अच्छा, तो शाहीन आप ज्वाइन किए, शाहीन में आपको क्या सपोर्ट मिला? शाहीन की तरफ से क्या आपको सपोर्ट मिला? इसमें क्या हेल्प मिला आपको नीट की प्रिपरेशन करने में? सबसे पहले शाहीन में तो माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, जो नमाज की पाबंदी और बॉयज गर्ल्स का सेपरेशन वगैरह। तो मतलब टीचर्स भी यहाँ पे बहुत सपोर्टिव थे, और पढ़ाते भी अच्छा थे, तो टाइम से मैनेज कर लेते थे। अच्छा, तो यहाँ की क्लासेस आपके जो होते थे वो किस तरीके से होते थे? मतलब
या टेस्ट कैसे होते थे, इस तरह इसमें भी ज़रा आप रोशनी डालें। हम यहाँ पे 9 बजे आते थे और मॉर्निंग सेशन में क्लासेस होते थे, फिर दोपहर के सेशन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जाता था। टेस्ट वगैरह तो वीकली होते थे, फिर लास्ट के महीने में 2 डेज में वंस ऐसा होता था। जी सर अच्छा, और आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑब्वियसली ये एक अच्छा, ये अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तो आपको देख के बहुत सारे और लोग जो होंगे जो लाइन में होंगे कि हमको भी डॉक्टर बनना है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेहनत करिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस चीज़ पर आप मेहनत और अपना टाइम लगाते हैं तो वो कभी बेकार नहीं जाता है, किसी ना किसी वे में वो आपको रिजल्ट ज़रूर देता है। तो ये थे तैयबा सिद्दीक़ा, और जैसा कि आप देखें इनकी काफ़ी मेहनत रही है और हम दुआ करते हैं कि आगे काफ़ी ये आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा कि आप आगे कुछ सोचे हैं कि MBBS करना है, उसके बाद आगे क्या करना है? सबसे पहले MBBS बहुत अच्छे से करना है इंशाल्लाह, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या जी करें। जी, तो हमारी दुआ यही है कि आप आगे भी बहुत अच्छा करते रहें और नए रिकॉर्ड्स स्टैब्लिश करते रहें, ताकि आगे दूसरे आज बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिले। ओके, थैंक यू। कौन सा आपका कॉलेज में के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कॉलेज के बारे में कुछ और डिटेल अगर आप बताना चाहते हैं कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं कॉलेज पढ़ रहे हैं, कैसा माहौल है, क्या है वो सारा थोड़ा सा डिटेल में आप बता दे दो। हमारी कॉलेज शाहीन कोलार एक ऐसी कॉलेज है, यहाँ पे मुसलमानों के लिए खास करके यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है कि नमाज की पाबंदी होती है और बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेट क्लासेस होते हैं इस तरह से, और नीट की प्रिपरेशन भी होती है यहाँ पे। ये जो कोचिंग कैसा कोचिंग के लिए है जैसे कि कोचिंग में आप सुबह में क्लासेस होते थे और सेकंड हाफ में प्रैक्टिस होते थे। अच्छा, और टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा? टीचर्स कैसे सपोर्ट किए? बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो रात के बच्चे भी डाउट सॉल्व करते हैं। ठीक है सर वाई कोलार सर आपका नाम? आप इतने सारे इंस्टीट्यूट को छोड़ के कोलार, शाहीन कोलार ही क्यों चूज किया आपने? क्योंकि कोलार में शाहीन है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले शहर कोलार के लिए खुशनसीबी की बात यह है कि डॉक्टर कदीर साहब और डॉक्टर नूर साहब और सर अबरार और अल्ताफ़ सर और तारिक सर और मैडम तमाम के हम सब एहसानमंद हैं कि अल्लाह ने उनको इस खिदमत खल्क़ के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला इन तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। दूसरी बात कि शाहीन नाम से एक ब्रांच है कोलार के अंदर, जब आया तो हम लोगों के दिलों के अंदर एक खुशी पैदा हुई कि अल्लाह ने हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी मेयार को चुन लिया है। क्योंकि इससे पहले भी शाहीन के नाम अल्लाह ने इज़्ज़त के साथ लिया है और इज़्ज़त के साथ हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दिया है। दूसरी बात, अहम बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने इस ब्रांच के अंदर इन तमाम उस्तादों के निगरानी में बेहतरीन किस्म से तालीम हासिल की है और हम तमाम ने कोशिश यही किया है कि अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को पाए तकमील तक पहुंचा दे। और खुसूसियत इस शाहीन का यह है कि तमाम बच्चों के
दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के बारे में यहाँ के उस्तादों ने खिदमत अंजाम दिया है। और इस बच्चों के अंदर अल्लाह ने ऐसे इल्म अता किया है जिस इल्म की दुनिया को ज़रूरत है, दुनिया को भी और आखिरत को भी ज़रूरत है। इसी पर मेहनत और मशक्क़त से अल्लाह ने इन बच्चों को कामयाब किया है। किया है, हो सकता आपको भी पसंद आए। ऐ खाके बिदर तुझे क्या लक़ब मैं दूं, ऐ खाके बिदर तुझे क्या लक़ब मैं दूं, कुदरत ने कदीर को भेजा ज़मीन पर, शाहीन तुझे मुक़द्दर से शाहीन लक़ब मिला, शाहीन तुझे मुक़द्दर से शाहीन लक़ब मिला, शाहीन तेरी शमा को जलाया कदीर ने, शाहीन तेरी शमा को जलाया कदीर ने, चिराग को चिराग से जलाया कदीर ने। निगाहे करम हुआ जब कोलार की तरफ, निगाहे करम हुआ जब कोलार की तरफ, दुनिया भी हैरान हुआ शाहीन की तरफ। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों के ओर, बढ़ते रहें बस मंजिलों के ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजर्बा तो नया होगा। तैयब अपनी दुआओं में शाहीन को याद रख, तैयब अपनी दुआओं में शाहीन को याद रख, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। शाहीन तुझे मुक़द्दर से शाहीन लक़ब मिला। ये चंद कलिमात को मैंने जोड़ा है, शायद आप तमाम अहबाब को पसंद आए तो जोड़ लो। दूसरा काफ़ी है ना फैकल्टी हूँ नीट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हमारा फर्स्ट बैच का रिज़ल्ट है नीट लॉन्ग रिपीटर, काफ़ी अच्छा रहा है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और बोर्ड में भी जब से शाहीन इस्टेब्लिश हुआ है तब से हम लोगों ने 100% रिज़ल्ट ही दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और नीट में इस बार हम लोग एक फ्री गवर्नमेंट मेडिकल सीट और 2 फ्री गवर्नमेंट डेंटल सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि 10 स्टूडेंट्स के बैच में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। अगर किसी भी बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी आप कंपेयर करें, भले वो नेशनल लेवल के या किसी भी लेवल के हों, आउट ऑफ 10 अगर 3 सीट्स मिलते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो शाहीन का मेन फोकस हमारा रहता है वो बच्चों को, हमारा जो नीट एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे ही का मेन रोल होता है। बाकी सारे जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोग सपोर्ट में ही देखते हैं। शाहीन में भी ऐसा ही हमारा कंसेप्ट है, मैक्सिमम हम बच्चों को प्रैक्टिस पे जोर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो माहौल है, जो हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी है वो ये है कि सुबह में हमारी क्लासेस होती हैं और सेकंड हाफ में बच्चों के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हमारा टाइम रहता है। तो 9 to 5 हमारा यहाँ पे कॉलेज चलता है, जिसमें सुबह की क्लासेस होती हैं, सारे टीचर्स क्लास लेते हैं एंड सेकंड हाफ में जो होता है वो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। डेली एक वर्कशीट भी हम लोग देते हैं पर सब्जेक्ट, और उसके बाद वीकली एग्ज़ाम होते हैं। नीट एग्ज़ाम ऐसा है जो कि प्रैक्टिस बेस्ड एग्ज़ाम है, जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है, यही हमारा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ भी हम लोग मैक्सिमम वही यहाँ भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहें।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। सबसे बड़ा आज के दौर में अगर देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन जो है वो मोबाइल फ़ोन है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन का अच्छा यूज़ नहीं है। आज कोविड के टाइम में आप देखें तो मोबाइल फ़ोन्स बहुत बड़ा टूल है ऑनलाइन एजुकेशन में, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मोबाइल फ़ोन जहाँ पे आपको पढ़ने में हेल्प करते हैं, वहीं पे अगर अनअटेंडेड दिया जाए तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली यही ट्राई करते हैं, घर पे भी हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को जो मोबाइल फ़ोन दिया जाए वो निगरानी में दिया जाए कि बच्चे उसका ज़्यादा मिसयूज़ ना करें। यहाँ पे टोटली हम लोग मोबाइल फ़ोन बैन रखते हैं, कोई भी बच्चे को यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। और जो भी अगर कोई बातें करना है तो वो कॉलेज के फ़ोन से घर पे कॉन्टैक्ट करना है। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बच्चे सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। तो मेरे ख्याल से यही एक राज है जो शाहीन को इस बुलंदी तक ले आया है। और दूसरी बात, जो आप मेडिकल एग्ज़ाम है, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार का जो मेडिकल नीट का पेपर था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो इस वजह से जो कट ऑफ है तैयबा सिद्दीक़ा पर ग्रेट अचीवमेंट, इसमें मैक्सिमम यहाँ पे शाहीन का जो माहौल है, शाहीन का जो कॉन्सेप्ट है मेन स्टूडेंट के ऊपर ही होता है। यहाँ पे 90% वर्क हार्ड वर्क स्टूडेंट्स की तरफ से ही होता है। 10% एज ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टीचर्स हम बता सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर कोई रैंक अच्छा क्रैक करना चाहे तो मैक्सिमम वर्क स्टूडेंट्स को ही करना पड़ता है। तो जस्ट हम गाइडेंस दे सकते हैं कि उसको कैसे अचीव करें, कैसे उस रैंक को हासिल करने में, कैसे उसको अचीव करने में क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है और क्या उसको प्लान्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं और किस प्लान से आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक वीक का शेड्यूल है, फिक्स्ड है, जो ग्रेजुअली अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम भी होंगे तो उनके हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से ही हम चलते हैं। एवरी डे की स्ट्रैटेजी होती है, DLP होती है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं। जैसे कि एक टॉपिक हो गया तो टॉपिक के रिलेटेड हम क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस हम इस तरह के फ्रेम होते हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स की सोच जो है निकल के आती है बाहर। स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, बस उनके उसमें सोच भरना भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शाहीन में देखा गया है। तो मैक्सिमम मैं यही बात करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन ही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक अचीव करने के लिए। लेक्चरर्स तो का कोऑपरेशन तो हमेशा रहेगा, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं तो डे एंड नाइट वर्क करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट आउटपुट सही नहीं आता। तो उन सिलसिले में तो मेन यही है कि उनका कहीं ना कुछ कमी हो रही है उनके अंदर, तो उस कमी को हम पहचानते हैं। हम हर एक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली अटेंशन देते हैं, तो उनकी कमी क्या है, उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसको स्ट्रेक आउट करके हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। हर एक स्टूडेंट का जो नेगेटिव पॉइंट है उसी को हम अंडरलाइन करते हुए वही उसका स्ट्रांग पॉइंट बना देते हैं। तो मेन स्टूडेंट्स का तो वही होता है कि मेन चीज़ उनकी यही होती है कि उनकी कमी क्या है उनको पता नहीं चलता, उनका मिस्टेक क्या हो रहा है, उनका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। तो हमारा गाइडेंस वहीं पे काम आता है स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके मिस्टेक्स को ओवरकम करके अचीवमेंट की तरफ भेजा है। बस यही बात दिन है, क्योंकि कोलार शाहीन में फर्स्ट टाइम नीट लॉन्ग टर्म के लिए मेडिकल सीट फ्री में हम सबको मिली है। यूजुअली बिदर में तो नीट मेडिकल सीट्स तो फ्री सीट मिलती है, लेकिन कोलार शाहीन में फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म जो चला उसमें मेडिकल सीट हमने हासिल की है। इसके लिए हम सब तैयबा सिद्दीक़ा के बहुत वी आर कंग्रेचुलेटिंग फॉर देम। ये सफ़र इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, इंटरेस्ट की ज़रूरत है।
जो स्टूडेंट से इंटरेस्ट से कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं वही ये सफ़र तय कर पाते हैं। सो इसलिए जो तैयबा सिद्दीक़ा ने जो फ्री सीट हासिल की है इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और उनके साथ जो टीचर्स उनके लिए गाइड करे हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि लेक्चरर्स जो रहती उनको गाइड दिखाती, रास्ता दिखाती, लेकिन वो रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ उन्हें ही चलना पड़ता है, क्योंकि वॉट एवर दे आर स्टडीइंग इट डिपेंड्स ऑन देम। सो इंशाअल्लाह आगे भी नीट लॉन्ग टर्म चले, जिसमें और ज़्यादा स्टूडेंट्स मेडिकल से पास हो जाए और ज़्यादा हमें खुशी का मौका मिल सके, रोशन हो। सो इंशाअल्लाह अल्लाह ये आमीन करे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Abrar Ahmed, Administrator of Shaheen PU College, Kolar branch. I would like to congratulate first of all to my dear student Taiba Siddiqa for achieving this result for the first time here in Kolar branch. She was our first batch student and topper of Shaheen Kolar branch with 95.6% in her PUC result, and followed by the NEET repeater course. There she had been excelling right from the day one, from the first exam. और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी शर्फ हासिल करने के लिए मेहनत ज़रूरी है और कुर्बानी देना ज़रूरी है। हमारी इस बच्ची ने लगातार पहले दिन से कुर्बानियाँ दी, शिद्दत के साथ पढ़ती रही, साथ साथ पेरेंट्स का सपोर्ट रहा और कॉलेज की बुनियाद जो है 2017 में हुई। अब तक कॉलेज के 3 बैचेस पास आउट हो चुके हैं और तीनों बैचेस में से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई फेलियर नहीं हुआ है। तीनों साल हमारे पास रिजल्ट 100% एक्सेलेंस के साथ आगे बढ़े। और इसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जहां पर हमारी कोलार की एक बच्ची ने मेडिकल फ्री सीट कायम करने का स्कोर उन्होंने तय किया और अपनी उम्मीदों को, अपनी गोल्स को उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि कोलार शहर इस इदारे को अपने आप के लिए एक नेमत समझेगा और इस इदारे से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और अल्लाह हम सबको भी इस रास्ते पर कायम रखे और ज़्यादा खिदमत यहाँ लेता रहे। और इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ ये रहा पेरेंट सपोर्ट के साथ साथ कि बीदर से 2 असातिज़ा यानी 2 टीचर्स फ्रॉम बीदर, they came all the way to Kolar. They stayed here right from November 9th till the completion of the course. And उनके आने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो चेंजेस आए, वो माहौल नीट का बना और यहाँ पर बच्चे एक नया ख्वाब देख पाए। इसी के साथ मैं बच्ची को और उनके वालिदैन को कंग्रेचुलेट करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर आगे मजीद क्या कोशिश है? मजीद ये कोशिश रहेगी इस इदारे की कि कोलार डिस्ट्रिक्ट से बल्कि पूरे साउथ कर्नाटक से जितने बच्चे हो सके जिनको जो भी डॉक्टर की ख्वाहिश लें हम उनको पूरा करने में साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हम लोग इस हमारे कंट्री को प्रोवाइड करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫ್ದರ್ ಅಂತ। ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ। ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತೈಬಾ ಸಿದ್ದಿಖಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 564 ಮಾರ್ಕ್ಸು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು। ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ನಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಬಯಾಲಜಿ ಇವರ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ವಿಷಯ, ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸೊ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು। ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದಾನೇ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟು, ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿಸೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ,
ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ರು ನಾವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೇ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. वरदी सैयद परवीज़ अहमद।